इमेजिनेशन की एक इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी जो मुझे अभी अभी रिसीव हुई है एंड आई थॉट कि ये वीडियो बनाना तो बनता है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ योर इमेजिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस स्टोरी से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो देर किस बात की है, चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड यस, माय मैनिफेस्ट योर SP अनअपोलोजेटिकली कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। सो आप वहाँ से भी वो कोर्स ले सकते हो, विच इज़ हेल्पफुल फॉर एनी वन जो कि 1-on-1 कॉल नहीं लेना चाहता है बट स्टिल वॉन्ट्स टू गेट all the knowledge that is given in 1-on-1 calls। तो ये उनके लिए है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं रिया हूँ, एक सिंपल सी लड़की यूपी के एक छोटे से शहर से। 2023 के एंड में मेरी लाइफ बिल्कुल स्टैग्नेंट थी। ना जॉब में सेटिस्फैक्शन था, ना पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी। पापा की हेल्थ डाउन थी, फाइनेंशियल प्रेशर अलग, और घर वाले हर वक्त एक ही बात करते थे, अब 29 की हो गई हो, अच्छे रिश्तों के लिए हाँ कर दो। लेकिन मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे जॉब भी चाहिए, प्यार भी, और वो भी मेरी टर्म्स पर ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। तभी एक रात यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते मुझे एक चैनल मिला जिसका नाम था मैनिफेस्ट इनक्रेडिबल लाइफ। आपका एक वीडियो था लिव इन दी एंड का, हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग करके कुछ था। मुझे लगा ये क्या कंसेप्ट है, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपकी वीडियो सुननी शुरू की मुझे लगा कि आप मेरे अंदर की फीलिंग्स को एग्जैक्ट वर्ड्स दे रहे हो। आप बार बार कहते थे 3D इज़ द ओल्ड स्टोरी, तुम्हारा काम है नए एंड को चूज़ करना और उसमें जीना। यही मेरी आँख खोलने वाला मोमेंट था। उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। जब आपने मिड 2024 में 1-on-1 कोचिंग का ऑप्शन मुझे बताया, मुझे एक इंट्यूशन आया, ये तो मेरे लिए ही है। पैसे का प्रेशर था, लेकिन मैंने कुछ जमा करके अगस्त 2024 में आपका कोचिंग लिया और यहाँ से मेरा ओरिजिनल लाइफ स्टार्ट हुआ। आपने मुझे सिर्फ विश करना नहीं, इनर शिफ्ट करना सिखाया। पहली बार किसी ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मेरे अंदर से ही सारी पावर आ रही है। आपने जो भी मुझे टेक्निक्स दी वो मैंने शिद्दत से करना स्टार्ट कर दी। आपने जो भी बोला मुझे कि स्क्रिप्टिंग करो, ये वाली टेक्निक करो, वो वाली टेक्निक करो, मैंने सारी टेक्निक्स की। उसके बाद एक दिन स्क्रिप्टिंग के बाद मुझे लिंक्डइन पे एक नोटिफिकेशन आया, मेरे पुराने इंटर्नशिप मैनेजर एक नए कंपनी में HR बन गए थे। मैंने कैजुअली कॉन्ग्रेट्स लिखा, बस इतना ही। अगले दिन उसका मैसेज आया, आर यू ओपन टू रीलोकेट टू मुंबई, वी आर हायरिंग। मुझे लगा ये तो वही सीन है जो मैं रोज़ फील करती हूँ। इंटरव्यू स्मूथ गया। अक्टूबर 2024 में मेरा ऑफ़र लेटर आ गया। मुंबई लोकेशन, ड्रीम प्रोफाइल और अच्छी सैलरी। मैं बता नहीं सकती मैम आपको कि मेरी सैलरी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने इमेजिन की थी। फिर जनवरी 2025 में एक कज़िन की शादी में गई थी, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आरव भी था, मेरा कॉलेज क्रश, जिसके लिए मैं इतना डीपली विजुलाइज करती थी। वो सिंगल था। हमने कैजुअली बात की, फिर बार बार मिलने लगे। सब कुछ इतना ऑर्गेनिकली फ्लो हुआ जैसे सब प्री प्लान्ड हो। और फिर मार्च 2025 में हमने बात करना स्टार्ट किया हमारी शादी के बारे में। और क्योंकि मुझे कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन मेरे दिमाग में नहीं था जो मुझे चाहिए था, मैंने सब कुछ अपने दिमाग पे छोड़ दिया, अपने सबकॉन्शियस पे छोड़ दिया कि माय सबकॉन्शियस विल फाइंड द बेस्ट पॉसिबल मैन फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ सिस्टम। और उस दिन, जिस दिन मुझे आरव मिला, ऑल्दो उस दिन मुझे पता नहीं था कि ये एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट मेरे साथ हो रहा है, बट वो एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट ही था। और उसके बाद जब हमारी मार्च में शादी की बातें चलने लगी, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने घर वालों को मिलवाया। और घर वालों को मिलवाने के बाद और सब कुछ स्मूथली होने लगा। और अब हमारी शादी की डेट निकलने लगी हैं और मेरी शादी
शायद इसी साल के एंड में हो भी जाएगी। अभी डेट नहीं निकली है बट आई एम श्योर कि इसी साल के एंड में हो जाएगी। बट मुझे ये पता है कि मैंने जो स्क्रिप्ट किया है वैसे ही मेरी शादी होगी, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप जो भी अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस कराते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। मैं अब भी वही टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। अब हमारा ड्रीम होम, फ्यूचर ट्रैवल्स और फैमिली के लिए भी विजुअलाइजेशन अब मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। कोच, आपने मुझे एक नए वर्जन से मिलवाया जो क्रिएटर है, नॉट अ विक्टिम। आपकी एक बात मैं कभी नहीं भूलती। आपने बोला था कि यू डोंट चेज योर डिज़ायर्स, यू बिकम द वर्जन हु ऑलरेडी हैज़ दैम। थैंक यू सो मच। आज जब मैं अपना रियल लाइफ देख के हंस पड़ती हूँ तो दिल से एक वर्ड निकलता है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आए। मैं अब दुनिया को नहीं देखती पर मैं अपने अंदर देखती हूँ और फिर दुनिया को वही बनने के लिए मजबूर कर देती हूँ। तो गाइज़ देखो, यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी कि शी हैज़ अगेन एंड अगेन मेंशन्ड कि कैसे इमेजिनेशन ने उसकी लाइफ बदली है। मतलब कैसे इमेजिनेशन ने उसकी पूरी की पूरी जो जर्नी रही है वो बहुत आसान कर दी है। अब आप यहाँ पे देखो कि मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ कि योर इमेजिनेशन इज़ योर रियलिटी। इफ़ यू कैन इमेजिन समथिंग इट हैज़ टू बिकम योर रियलिटी। पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन में, यू कैन इमेजिन एनीथिंग, ठीक है, पर इमेजिनेशन आपका तब काम करता है जब आप उसमें इमोशंस ऐड करते हो। जब तक आप उसमें इमोशंस ऐड नहीं करते हो, इमेजिनेशन रिमेन्स अधूरा अधूरा। एक चीज़ याद रखो कि आपका इमेजिनेशन कितना पावरफुल है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें किस इंटेंसिटी का इमोशन ऐड किया है। जितना ज़्यादा इंटेंस इमोशन उसमें ऐड होगा उतना ज़्यादा फास्ट तरीके से आपका विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट होगा। और इसीलिए बोला जाता है कि रिपीटेशन इज़ द की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे विद इमोशंस अपना विजुअलाइजेशन सीन, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। पर यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ये याद में रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, इट्स ट्रू कि इमेजिनेशन जितना इंटेंस होगा उतना ज़्यादा जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। बट यहाँ पे भी एक लाइन याद रखना हमेशा कि एवरी सीड हैज़ इट्स ओन अपॉइंटेड आवर। मतलब कि कोई भी अगर आप एक सीन इमेजिन करते हो, दैट इज़ अ सीड दैट यू प्लांट इन योर बैरन फील्ड ऑफ सबकॉन्शियस, और उसको उगने में उतना ही टाइम लगेगा जो ऑलरेडी उस सीन को बनने में रिक्वायर्ड होगा। आप वो चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हो। योर वर्क इज़ जस्ट वन थिंग कि आप उस सीड को इमेजिन करो, उस सीड को सबकॉन्शियस में प्लांट कर दो और उसके बाद हैव दिस फेथ कि जो मैंने सीड इम्प्लांट किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड के ग्राउंड में, वो सीड डेफिनेटली उगेगा। यू हैव टू हैव दिस फेथ। फेथ का मतलब होता है टू हैव दिस बिलीफ कि मेरी रियलिटी डेफिनेटली चेंज होगी। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड येस, I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.